करना है। नीतीश कुमार की पार्टी अभी वर्तमान में क्या है, बहुत मतलब अगर गठबंधन में सभी पार्टियों के अलावा देखा जाए तो नीतीश कुमार की पार्टी अभी शीर्ष पर है। नीतीश की वजह से नरेंद्र मोदी का गठबंधन है, नीतीश की वजह से नरेंद्र मोदी का केंद्र में सरकार है। एक बाहुबली की छवि उनकी रही है, एक बाहुबली विधायक के रूप में जाने जाते हैं और शाहाबाद का पूरा क्षेत्र वो पकड़ सकते हैं। लोकसभा चुनाव में शाहाबाद का क्षेत्र जो था वो डैमेज हो गया था। शाहाबाद में बीजेपी को बड़ी जीत नहीं मिली थी। अब लंबी लाइन है, ये शुरुआत श्याम रजक से हुई है। जब हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा से बोले कि श्याम रजक के साथ और भी कई विधायक, जैसे बिल्कुल मैं भी वही बोल रहा हूँ, श्याम रजक के अलावा कई लोगों की लाइन लगी हुई है इसमें, और भी आएंगे। पार्टी कमजोर हो रही है ऐसे उन्होंने बनाया, लेकिन फिर वो चुप हैं, वो नाराज चल रहे हैं। उनके बेटे को अगर इस बार विधानसभा का टिकट नहीं मिलेगा तो इतना आप जान लीजिए कि इस बार जगदानंद सिंह अगर गए तो वापस वो नहीं आएंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप सभी दर्शकों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत लाइव की टीम की तरफ से सभी बहनों और सभी भाइयों को रक्षाबंधन पे हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, बिहार की राजनीति में बहुत कुछ चल रहा है। रत्नेश हमारे सहयोगी मौजूद है, रत्नेश से बात करूंगी कि भाजपा का जो ऑपरेशन लोटस है वो तमाम जगहों पे तो चल ही रहा है, लेकिन बिहार में भी अब भाजपा का जो लोटस ऑपरेशन है वो शुरू हो गया। विधानसभा चुनाव 2025 में, भले ही उसमें अभी टाइम है, लेकिन उसकी बिसात अभी से बिछने लगी है। मंथन अभी से दिलीप जायसवाल कर रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, लेकिन भाजपा अब ऑपरेशन लोटस बिहार में शुरू कर दिए। क्या बिहार में तो शुरू हो गया है, पहला कदम क्या था भाजपा का ऑपरेशन लोटस के तहत? देखिए, ऑपरेशन लोटस की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई थी। तब ऑपरेशन लोटस के तहत महाराष्ट्र में आपने देखा कैसे सरकार रातों रात बदल गए, कई विधायकों को तोड़ लिया गया। और ऑपरेशन लोटस महाराष्ट्र से जब शुरू होता है तो जो गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं या गठबंधन के बाहर हैं, उनके मन में एक डर समा जाता है कि क्या अब मतलब महाराष्ट्र में हो सकता है तो क्या वो बिहार में भी हो सकता है, क्या झारखंड में भी हो सकता है। तो ये ऑपरेशन लोटस की पूरी शुरुआत जो है वो भारतीय जनता पार्टी अपने पार्टी को मजबूत करने, अपने गठबंधन को मजबूत करने और अपना मतलब स्वघोषित नहीं कह सकते, अपना मुख्यमंत्री देने की चर्चा वो करते हैं। जहां पे उनके मुख्यमंत्री रहते हैं वहां पे भी वो करते हैं। बिल्कुल करते हैं, क्योंकि उनको अपना मुख्यमंत्री देना है। समझ रहे हैं ना बात को, मतलब बीजेपी का कोई ऐसा मुख्यमंत्री हो तो वो ऑपरेशन लोटस भारतीय जनता पार्टी करती है। और आपने देखा कि बिहार में अभी विधानसभा में समय है चुनाव में, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी तोड़ जोड़ की राजनीति में लगी हुई है। नीतीश कुमार की पार्टी के साथ उनका गठबंधन है। इसके अलावा गठबंधन में वैसे व्यक्तियों को लाया जा रहा है जो व्यक्ति उपचुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों एक साथ प्रभावित कर सके। आपने कल देखा सुनील पांडे की एंट्री कराई गई है बीजेपी के अंदर में। एक बाहुबली की छवि उनकी रही है, एक बाहुबली विधायक के रूप में जाने जाते हैं और शाहाबाद का पूरा क्षेत्र वो पकड़ सकते हैं। लोकसभा चुनाव में शाहाबाद का क्षेत्र जो था वो डैमेज हो गया था। शाहाबाद में बीजेपी को बड़ी जीत नहीं मिली थी। अगल बगल की सारी सीटें, शाहाबाद का पूरा क्षेत्र आप पकड़ लीजिए, इधर पाटलिपुत्रा से लेकर उधर आरा, बक्सर, ससाराम तक चले जाइएगा तो सभी जगहों पर बीजेपी डैमेज हुई। तो सुनील पांडे के आने की वजह से शायद भाजपा का ये इंटरनल सोर्स जाकर वहां पर सर्वे किया होगा, तब उसे लगा होगा कि सुनील पांडे अगर बीजेपी में आते हैं तो पकड़ उनकी मजबूत होगी। तो वो पकड़ मजबूत करने के लिए बीजेपी ने सुनील पांडे की एंट्री कराई है। और एंट्री कराने के साथ इसे ऑपरेशन लोटस इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बीजेपी को मतलब बिहार में अपना अस्तित्व जमाना है। वो कब तक नीतीश कुमार के खूटा से बंधे रहेंगे, कब तक जाके जदयू के उस खूटा पे बंधे रहेंगे। जब नीतीश कुमार के साथ कभी तेजस्वी घुस जाते हैं उस खूटा में बंध जाते हैं, कभी भाजपा बंध जाती है, तो वो कहीं ना कहीं सुनील पांडे को लाना और इसकी एक शुरुआत आप कह सकते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी अंदर अंदर बाकी गठबंधन, जैसे पशुपति पारस की चर्चा हो रही थी कि गठबंधन में है कि नहीं है, कैसे रहेंगे पशुपति पारस, बीजेपी या फिर गठबंधन के लिए वो क्या करते हैं, क्या गठबंधन धर्म का पालन पशुपति पारस कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी अपना मतलब जाल बिछाना शुरू कर रहा है। 25 आते आते आप देखिएगा बहुत सारे लोगों का जमावड़ा इसमें लगेगा। और ऑपरेशन लोटस से क्या होने वाला है, ऑपरेशन लोटस से बीजेपी को मजबूती मिलेगी। जी,
तो अब बीजेपी का तो ठीक है, समझ में आ रहा है, जदयू भी पूरे तरीके से अब तैयार हो चुकी है। जदयू को भी अपना नंबर 1 बनाना है पार्टी को। तू डाल डाल मैं पात पात, एक कहावत है। बीजेपी अगर 2 कदम आगे बढ़ा रही है तो नीतीश कुमार उस 2 कदम को समझ करके 6 कदम आगे बढ़ा रहे हैं। नीतीश कुमार जानते हैं कि कैसे अपने पार्टी को मजबूत करना है। नीतीश कुमार की पार्टी अभी वर्तमान में क्या है, बहुत मतलब अगर गठबंधन में सभी पार्टियों के अलावा देखा जाए तो नीतीश कुमार की पार्टी अभी शीर्ष पर है। नीतीश की वजह से नरेंद्र मोदी का गठबंधन है, नीतीश की वजह से नरेंद्र मोदी का केंद्र में सरकार है। नीतीश हटे, चंद्रबाबू नायडू की उतनी चर्चा नहीं होती है जितनी सीएम नीतीश की होती है, जबकि उनके 16 सांसद हैं। चंद्रबाबू नायडू का उतना चर्चा इसलिए नहीं होता है क्योंकि उन्होंने अपनी सरकार अपने दम पे बना ली है। वहां पर वो बीजेपी से हट भी जाएंगे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिहार में बीजेपी को इससे फर्क पड़ जाएगा, बिहार में सरकार गिरेगी, एनडीए गठबंधन देश में गिर जाएगा, केंद्र की सरकार बदल जाएगी। तो नीतीश कुमार आप देखेंगे कितने पावर में हैं। लोकसभा का सर्वे है कि नीतीश कुमार की पार्टी ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में लीड कर रही है बीजेपी के अपेक्षा में। तो नीतीश कुमार की पार्टी इस वक्त टॉप पे चल रहा है, शीर्ष पे चल रहा है। तो क्या होगा, जो नाव मतलब क्या बोलते हैं उसको, धारा के साथ चल रहा है, जो नाव पानी के ऊपर तैर रहा है, जिसकी स्पीड बहुत तेज है, सभी नेता उसी नाव पे सवार करना चाहेंगे। नीतीश कुमार के साथ आरजेडी के कई विधायक आ रहे हैं, नेता आ रहे हैं, इस बात की चर्चा हमने पहले की थी और देखिए अब वो सही हो रहा है। श्याम रजक जिनके बारे में चर्चा चल रही थी, श्याम रजक को नीतीश कुमार के सब आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। श्याम रजक को क्या मिला जी, आरजेडी में क्या मिला है श्याम रजक को? वो गए थे, मतलब कहा जाता है कि दलितों पिछड़ों की एक पार्टी है। अच्छा, सेना कहे जाते थे वो लालू यादव, बिल्कुल सेना कहे जाते हैं, लेकिन उनको क्या मिल रहा है जदयू आरजेडी के अंदर? श्याम रजक के अलावा कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे पूर्व के मंत्री हैं, कई ऐसे विधायक हैं जो नाराज है तेजस्वी यादव से, उनकी रणनीतियों से नाराज हैं। बूथ स्तर पर आप जाके पता कीजिए, आप एक कार्यकर्ता की हैसियत से मत जाइए, आप एक पत्रकार की हैसियत से मत जाइए, आप एक आम पब्लिक की हैसियत से जाइए और जाकर के उन आरजेडी के बूथ के कार्यकर्ताओं से पूछिए, उन ग्राउंड लेवल के विधायकों से पूछिए कि क्या सब कुछ आरजेडी में ठीक है। वो 10 बात बोलेंगे, तेजस्वी के खिलाफ में बोलेंगे। उस दिन महिला डॉक्टर जो थी वो भी खुद बोली। क्यों नहीं बोलेंगे भाई, क्या हो रहा है आरजेडी के अंदर, किसको आप आगे बढ़ा रहे हैं? तो श्याम रजक के अलावा खुशी आप जान लीजिए कि लंबी लाइन है, ये शुरुआत श्याम रजक से हुई है। जब हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर बोले कि श्याम रजक के साथ और भी कई विधायक, जैसे बिल्कुल मैं भी वही बोल रहा हूँ, श्याम रजक के अलावा कई लोगों की लाइन लगी हुई है इसमें, और भी आएंगे। पार्टी कमजोर हो रही है। इंटरनली ये जानकारी है कि तेजस्वी यादव पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रति समर्पित नहीं है, सिर्फ अपना चेहरा चमकाते हैं। तो क्या कार्यकर्ताओं के बिना आप सीएम बन जाएंगे बिहार में? ये एक बड़ा सवाल है। अच्छा, हमने खबर की थी, पक्की खबर, उसमें आपने कहा था कि अपना विकल्प तो कोई ढूंढेगा ना। बिल्कुल, अपना विकल्प क्यों नहीं ढूंढना चाहिए भाई? मेरे मान लीजिए कि इस पार्टी में कुछ अच्छा नहीं मिल रहा है, उधर जाइए, मंत्री बन जाएंगे आप, ऑफर पे ऑफर है। विधानसभा बहुत सारे लोगों की चाहत है, बहुत सारे लोगों की चाहत है कि लोकसभा लड़ेंगे आरजेडी में, टिकट ही नहीं मिला। तो क्या करेंगे वो? विधानसभा जब लड़ने की बात आती है, नहीं इस बार मत लड़िए, अगले बार लड़िएगा। तो ऐसे करते करते सन्नी हजारी को टिकट दे दिया गया था उनकी जगह। बिल्कुल, सन्नी हजारी को दे दिया गया था। सन्नी हजारी का अस्तित्व क्या है वहां पर? जीरो है वहां पर। हम लोग ग्राउंड जीरो से घूम के आए हैं, लोग जानते तक नहीं है सन्नी हजारी को। वैसे वैसे लोगों को उतारा गया जिनका कोई जनाधार ही नहीं है। तेजस्वी यादव मतलब क्या रणनीति बनाकर लोकसभा में उतार रहे थे, समझ में ही नहीं आ रहा था। तो ये कहीं ना कहीं चर्चा है। आज जदयू भी तैयार है, तो बहुत तगड़ा झटका। बिल्कुल, यही सवाल है कि एक झटका लगेगा तेजस्वी को, झटका पे झटका अभी लगना बाकी है। देखिए विधानसभा में भी उनकी राहें आसान नहीं है, बहुत कमजोर उनकी पार्टी हो जाएगी। तेजस्वी यादव को इस पर ध्यान देने की बेहद जरूरत है। कुछ बड़बोले नेताओं को बैठा देने से, बड़बोले व्यक्तियों को बैठा देने से सब कुछ सही नहीं हो जाता। एक जगदानंद सिंह ने बोलना ही छोड़ दिया। बिल्कुल बोलना ही छोड़ दिया। आप देखिए उनके पार्टी में प्रशांत किशोर की तरफ उनके पार्टी के कार्यकर्ता जा रहे हैं, धड़ाधड़ जा रहे हैं। जगदानंद सिंह क्या बोलेंगे? जगदानंद सिंह तो खुद नाराज थे। पिछले साल आपने देखा 6 महीने तक गायब हो गए थे, 6 महीना माफ कीजिएगा, 2 महीने तक गायब हो गए थे। ऐसी चर्चा चली थी कि जगदानंद सिंह ने इस्तीफा लिख दिया है सिर्फ तेजस्वी की वजह से। तेजस्वी की वजह से इस्तीफा लिखा, लालू यादव ने फिर से उन्हें बनाया, लेकिन फिर वो चुप हैं, वो नाराज चल रहे हैं। उनके बेटे को अगर इस बार विधानसभा का टिकट नहीं मिलेगा तो इतना आप जान लीजिए कि इस बार जगदानंद सिंह अगर गए
तो वापस वो नहीं आएंगे। जगदानंद सिंह भी हैं एक लाइन नंबर, बिल्कुल है, बड़े नेता हैं। तेजस्वी यादव से भी सीनियर लीडर है, लालू प्रसाद यादव के वो समय के नेता हैं, तो उनकी बातों को मानना पड़ेगा, रणनीति समझनी पड़ेगी। ये कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को इस पर झटका लग रहा है। विधानसभा का चुनाव राह जो है उनका, मुझे लगता है कि आसान नहीं होगा। अच्छा, अब पूर्व सीएम के साथ कुछ और कई विधायक बागी हो गए, तख्ता पलट की स्थिति आ गई है। देखिए, पूर्व सीएम, यहाँ झारखंड की बात हो रही है। चंपई सोरेन के बारे में हमने खबर चलाया था कि चंपई सोरेन शामिल हो सकते हैं। तो चंपई सोरेन के बारे में कल आपने देखा कि दिल्ली वो गए हुए थे। दिल्ली गए तो उन्होंने 5-6 विधायकों को अपने साथ ले गए। 6-7 विधायकों का हमने सुना कि मतलब लिखवा लिया है, एग्रीमेंट करा लिया है कि अब आप हमारे साथ रहिए, आपको जो है हम मंत्री बनाएंगे, सीएम बनाएंगे, चंपई सोरेन को सीएम बनाया जाएगा। और बीजेपी ने इस बात की शुरुआत में ही ये बातें कह दी थी, पहले से ही ये सब कुछ तय है, स्क्रिप्ट रचा जा चुका है। झारखंड में चुनाव से पहले बीजेपी की सरकार बन जाएगी, ये लगभग तय है। और इसी की कड़ी अगर आप जोड़िएगा तो ऑपरेशन लोटस की शुरुआत झारखंड से हो गई है। झारखंड के बाद कई और राज्य हैं जहां पर निगाहें हैं। 2 राज्यों में चुनाव कराने का निर्धारण क्यों किया गया था, ये हालांकि निर्वाचन आयोग करता है, लेकिन जो विपक्ष आरोप लगाता है कि मतलब केंद्रीय एजेंसियां जो है वो कहीं ना कहीं केंद्र के इशारों पर चल रही हैं, तो इसमें अगर निर्वाचन आयोग ने 2 राज्यों में चुनाव का अनाउंसमेंट कराया है, तो इसके पीछे बीजेपी की एक रणनीति हो सकती है। 2 राज्यों में चुनाव करके हम आकलन करेंगे क्या हमारे साथ हो रहा है, जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, हार जाएंगे तो हमारे साथ गठबंधन के साथियों का क्या होगा। इसके तहत वो स्ट्रैटेजी बना रही है और इस स्ट्रैटेजी में आप देखिएगा कि बीजेपी को अच्छी बढ़त भी मिल जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत हो गई है। पूर्व सीएम चंपई सोरेन सीएम फिर से बनने जा रहे हैं और ऑपरेशन लोटस की शुरुआत झारखंड से हो गई है। जी चलिए, देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद रत्नेश। तमाम मुद्दों पर हमने रत्नेश से चर्चा की और अब ऑपरेशन लोटस झारखंड से शुरू हुआ है और बिहार में भी उसकी जो है वो दिख रहा है किस तरीके से बीजेपी सुनील पांडे को शामिल कर रही है। बाहुबली कहे जाते हैं। जदयू भी पूरी तरीके से तैयार है और तेजस्वी यादव को तो झटके पे झटके लग रहे हैं। फिलहाल रातों रात में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।